हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय, जिसका आज हम चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो बच्चों, इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं और इनके भौतिक गुण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने अपने आसपास जो है घरों में बहुत सारी वस्तुएं देखी होगी जिनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, जैसे कि लकड़ी की कुर्सी, कोयला, एल्यूमिनियम की शीट या फिर मिट्टी के बर्तन, तांबे का लोटा आदि। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है जिनको हम रोज काम में लेते हैं। तो इनमें से कुछ वस्तुएं जो होती है उनमें विशेष चमक पाई जाती है, यानी कि अगर हम इस तांबे के लोटे की बात करें तो ये बहुत ही चमकीला होता है, जबकि मिट्टी के बर्तन या फिर लकड़ी की जो कुर्सी है उसमें ऐसी चमक नहीं पाई जाती है। हम क्या कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं जो है वो कैसी है, चमकीली है, जबकि कुछ वस्तुएं कैसी है, चमक रहित है। तो बच्चों, वे वस्तुएं जिनमें चमक होती है वो क्या कहलाती है? वे धातु कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं सामान्यतः वे क्या होते हैं? धातु होते हैं। उदाहरण देखें हम तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये सब क्या है? ये धातु हैं और इनके अंदर जो है चमक पाई जाती है। जबकि वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अधातु। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, कोयला आदि ये सब क्या है? ये अधातु होते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गए? धातु और अधातु, दो प्रकार के पदार्थ हो गए। हम क्या कहेंगे कि जो चमकीले हैं वो क्या हैं? धातु हैं, और जो चमक रहित हैं वो क्या हैं? अधातु हैं। इसके अलावा धातु और अधातु में जो है अलग अलग भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं धातुओं की, तो उसमें कौन सा गुण आएगा हमारे पास में? वो है हमारे पास में भौतिक अवस्था। यानी कि सामान्यता पर अगर हम देखें तो जो अधिकांश धातुएं होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। कौन सा अपवाद है? वो है पारा। पारा जो होता है ये क्या होता है? सामान्यता पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा हम और धातुएं देखें, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब कैसे मिलते हैं? सामान्यता पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातु जो है वो हमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा होगा। तो जो अधातु होते हैं ये हमें तीनों रूपों में मिलेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या क्या होंगे? कार्बन और सल्फर, ये क्या है? ठोस अवस्था में हमें पाए जाते हैं। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो जो ब्रोमीन होता है वो हमें द्रव अवस्था में मिलता है। जबकि गैसीय अवस्था में कौन कौन मिल रहे हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जो गैस हैं वो हमें कैसे मिलेगी? गैसीय अवस्था में। तो ये हो गई इनकी भौतिक अवस्था। चलिए अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो गुण है वो है हमारा रंग। यानी कि धातुई और अधातु के रंग जो है वो कैसे होते हैं? तो जो अधिकांश धातुएं जो होती है वो कैसी होती है? धूसर या ग्रे कलर की होती है, मटमैले रंग की होती है। इस तरह से आपने लोहा देखा होगा तो लोहा जो है हमें ग्रे कलर का दिखाई देता है। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातु जो होती है उनमें अलग अलग रंग पाए जाते हैं। अधातुएं जो है बहुत ही रंगीन होती है, जैसे कि सल्फर जो है वो पीले रंग का होता है, और जो क्लोरीन गैस होती है वो कैसी होती है? हरी पीले रंग की होती है। तो क्या समझ में आया हमें कि जो धातुएं हैं वो तो कैसी होगी? ग्रे रंग की होगी, जबकि जो अधातुएं होगी उनके अंदर जो है अलग अलग रंग पाए जाते हैं। चलिए अगला गुण देखते हैं। अगला जो गुण है वो है चमक। तो अभी हमने बात की कि जो धातुएं होती है उनके अंदर विशेष चमक पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि हम बात करें सोना, चांदी, तांबा, इनके अंदर क्या होती है? विशेष चमक होती है। ये जो सोना और चांदी आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं? चमकीले हैं, और इनका उपयोग हम किस में करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। जबकि जो अधातुएं होती है उनके अंदर कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या है? हीरा और आयोडीन, ये जो हैं ये कैसे होते हैं? इनमें चमक पाई जाती है। जैसे कि हीरा जो है वो बहुत ही चमकीला पदार्थ होता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? आभूषणों में किया जाता है। तो ये हो गए इनके चमक का गुण। चलिए अगला गुण देखते हैं हम। अगला गुण है
कठोरता। तो जो अधिकांश धातुएं होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। जैसे कि लोहा है या तांबा है, ये सब धातुएं कैसी है? कठोर होती है। लेकिन इसके जब आप अपवाद देखें तो क्या हो जाएंगे? सोडियम और पोटेशियम, ये जो धातुएं होती है ये बहुत ही नरम होती है, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। इतनी नरम धातुएं हैं कि हम उसे चाकू से काट सकते हैं। जबकि अधातुएं जो होती है वो कैसी होती है? नरम होती है। लेकिन इसका क्या अपवाद है? इसका अपवाद है हीरा। ये जो हीरा है ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। तो अधातुएं वैसे तो नरम है, लेकिन अपवाद क्या हो जाएगा? इसका हीरा हो जाएगा। जबकि जो धातुएं हैं वो कैसी होती है? कठोर होती है, लेकिन इसका अपवाद है सोडियम धातु। इस तरह का धातु है जिसे हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। चलिए अगला गुण देखते हैं। अगला जो गुण है वो है ध्वनिकता। तो ध्वनिकता से हमारा क्या तात्पर्य है कि जब भी किसी धातु को जो है हम किसी दूसरी धातु से टकराएंगे या फिर हम उस पर चोट करेंगे तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने देखा होगा मंदिर में हम जो घंटियां बजाते हैं या फिर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं तो उनके अंदर जो है धातुओं के तार काम में लिए जाते हैं, जिनको हम हिलाते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम क्या कहेंगे कि धातुओं के अंदर जो है ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। जबकि जो अधातुएं होती है उनके अंदर जो है कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उनको जब हम टकराएंगे तो भी क्या होगा? उनमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। चलिए अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है हमारे पास में ऊष्मीय चालकता। धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। और जो लेड है, पीबी, सीसा जो है वो क्या है? सबसे कम चालक होता है। जबकि हम बात करें अधातुओं की तो अधातुएं जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि उनमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब जो धातुएं हैं वो क्या है? ऊष्मा की सुचालक है। तो इसीलिए हम जो रसोई घर में बर्तन काम में लेते हैं वो किसके बनाते हैं? धातु के बनाते हैं, जिससे क्या होते हैं? वो फटाफट गर्म हो जाते हैं और उनमें जो खाद्य सामग्री हम बना रहे हैं वो अच्छे से पक जाती है, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा का चालन अच्छे से हो रहा है। चलिए अगला गुण देखते हैं। अगला जो गुण है वो है आघात वर्धनीयता। तो जो आघात वर्धनीयता है इसका क्या अर्थ होता है? आघात का मतलब होता है पीटना और वर्धन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी कि उसको पीटने पर बढ़ना। इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि उस धातु को पीट पीट कर जो है पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि पीटने पर क्या हो रही है? वो धातु बढ़ रही है और पतली चादरों के रूप में उसको बनाया जा सकता है। तो ये गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता का गुण, जो धातुओं का एक विशेष गुण होता है। अगर हम देखें एल्यूमिनियम की शीट आपने देखी होगी तो क्या करते हैं? हम उसको जो है पीट पीट कर उसको पतला कर देते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं अधातु की तो जो अधातु होती है उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं को जो हम पीटेंगे या उस पर चोट करेंगे तो वो जो है चूर्ण के रूप में बिखर जाता है या फिर वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो उन्हें पीट कर जो है पतली चादरों में नहीं बदला जा सकता। देखिए जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट है तो ये क्या है? धातु है, इसलिए हम इसको पतली पतली शीट के रूप में बना सकते हैं। जबकि अगर हम देखें कोयला, तो जैसे ही हम कोयले पर किसी वस्तु से चोट करेंगे तो क्या होगा? वो बिखर जाएगा या टूट जाएगा, वो चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया? धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण हो गया। अगला जो गुण है हमारा वो है विद्युत चालकता। तो जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है और धातुओं में भी चांदी जो है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। जबकि अधातु हम देखें तो अधातु जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से अगर समझें तो हमने क्या किया है? यहाँ पर जो है धातु के तार लगाए हैं और बैटरी और कुंजी की सहायता से एक बल्ब को जोड़ दिया। बीच में जब हमने किसी धातु को लगाया है तो क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है, यानी कि इस धातु के तार में से भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बल्ब जो है वो जल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो धातु है वो कैसी है? विद्युत की सुचालक होती है। अब हम कह रहे हैं कि जो अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है इस तरीके का, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है और इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है हमारे पास में तन्यता।
यानी कि तन्यता क्या होती है कि धातुओं का एक ऐसा गुण होता है जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, धातु को खींच खींच कर जो है पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से वह तार में बदल जाता है, क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो अधिकांश धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। आपने देखे होंगे इस तरह से लोहे के तार या तांबे के तार जो है वो बनाए जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि धातुओं के अंदर जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। जबकि अगर हम अधातु को देखें तो अधातुओं के अंदर जो है तन्यता नहीं पाई जाती। क्या हम कोयले का तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो भंगुर होते हैं और हल्की सी चोट करने पर ही वो चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे धातु और अधातु के भौतिक गुण। अब इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम उनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। इसके अलावा हमने जो है इनके अलग अलग भौतिक गुण देखे, जैसे कि इनकी भौतिक अवस्था है, रंग है, चमक है, कठोरता है, आघात वर्धनीयता है। इन सब गुणों के बारे में हमने बात की। तो ये सब बातें आपने अच्छे से समझ ली होगी और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलिए इस पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था कि आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है, उसको आपको समझकर कॉपी में लिखना है। अगला है अधातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है। तो अधातुएं कौन कौन सी अवस्था में मिल रही है ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।